हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई टूल के बारे में जो आपके डॉक्यूमेंट्स, ऑडियोज, वीडियोस से डायरेक्ट आंसर्स निकाल कर दे सकता है। और मैं बात कर रहा हूँ नोटबुक एलएलएम की। सोचो, एक बड़ा डॉक्यूमेंट या लंबी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, बस नोटबुक एलएलएम को इनपुट दो, अपने क्वेश्चंस पूछो और तुरंत आंसर्स पाओ। ये सिर्फ इतना ही नहीं करता, बल्कि ऑटोमेटिकली पॉडकास्ट भी जनरेट कर सकता है। मतलब आप एक डॉक्यूमेंट से अमेजिंग पॉडकास्ट बना सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आप सबको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। आपको गूगल पे आ जाना है और सर्च कर लेना है नोटबुक एलएम। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट हमारे सामने आ रही है नोटबुक के एलएम डॉट गूगल, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है, ट्राई नोटबुक एलएम पे आना है और इस पे आके आपको क्लिक कर लेना है। इसे यूज़ करने के लिए हमें इसमें साइन इन करना पड़ेगा, तो चलिए इसमें जल्दी से साइन इन कर लेते हैं। इसमें साइन इन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाते हैं, वेलकम टू नोटबुक एलएम, जहां हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी पहली नोटबुक। आपको नीचे आना है, क्रिएट वाला बटन जो आपको ये दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अपने सोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या मैं कहूँ अपने सोर्सेज को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने गूगल ड्राइव, गूगल डॉक, गूगल स्लाइड्स, या मेरे पास कोई वेबसाइट लिंक है या कोई यूट्यूब वीडियो का लिंक है जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके साथ साथ ये और फाइल्स भी सपोर्ट करता है, जैसे पीडीएफ, डॉट टीएक्सटी, मार्कडाउन और ऑडियो भी। यहाँ पे आके आप जिस भी अपने डॉक्यूमेंट या किसी यूट्यूब वीडियो या कोई अपनी वेबसाइट के एनालिसिस करना चाहते हो या उसमें से क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, तो यहाँ से आपको ये जो अपलोड सोर्सेज है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आके आपको अपना डॉक्यूमेंट या कोई भी वीडियो अपनी अपलोड कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे पीडीएफ एज अ सोर्स यहाँ पे अपलोड किया है। जो पीडीएफ है ये डीप सीक का एक रिसर्च पेपर है जो कि एक चाइनीज कंपनी है और उसने अभी अपना एक नया ओपन सोर्स मॉडल निकाला है। तो चलिए मैं आपको एक बार ये रिसर्च पेपर भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पूरा डीप सीक का रिसर्च पेपर है। तो आप देख सकते हैं रिसर्च पेपर कितना बड़ा है। और आमतौर पर रिसर्च पेपर इतने ही बड़े होते हैं जिसकी एनालिसिस करने में या मैं कहूँ जिसे स्टडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी पीडीएफ थी यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स में अपलोड हो गई है और यहाँ पे आप इसकी पूरी एक समरी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स है, ये एक सोर्स है पीडीएफ की फॉर्म में जिसकी यहाँ पे समरी दी है। हम चाहे तो इसमें मल्टीपल सोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड सोर्स वाले बटन पे आना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। आपको नीचे आना है और आप जो भी से सोर्स प्रोवाइड करना चाहें यहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई मैं यूट्यूब की वीडियो प्रोवाइड करूँ, तो आपको यहाँ यूट्यूब पे आ जाना है और यहाँ पे आपको अपना यूट्यूब वीडियो का लिंक पेस्ट कर देना है या मतलब यूआरएल पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे अपना यूआरएल पेस्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे आपकी जो यूट्यूब वीडियो है वो अपलोड हो जाती है, आप देख सकते हैं। सो मैंने एग्जांपल के लिए ये यूट्यूब वीडियो यहाँ पे ली है। अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सोर्स गाइड वाला मैं हाइड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरी वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट है पूरी यूट्यूब वीडियो का और यहाँ पे मेरी समरी है, यहाँ मुझे इससे एनालिसिस करनी है, क्वेश्चन पूछने हैं और यहाँ पे मेरा पूरा पैनल है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से काम करना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको हाइड करने के लिए यहाँ पे आप आ सकते हैं, क्लोज सोर्स व्यू पे आपको क्लिक कर लेना है तो ये हाइड हो जाएगा। अगर आपको स्टूडियो पैनल को हाइड करना है तो आपको यहाँ पे आना है और कोलैप्स स्टूडियो पैनल पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आके आप अपनी एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। काफ़ी वाइड स्क्रीन अब हमें यहाँ पे मिल चुकी है अपनी अपनी एनालिसिस करने के लिए, अपनी समरी देखने के लिए। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो सोर्सेज दिखा रहा है ना। पहले यहाँ पे एक सोर्स दिखा रहा था, क्यों? क्योंकि मेरा सिर्फ एक सोर्स यहाँ अपलोड था, वो था मेरा पीडीएफ, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे दूसरा सोर्स अपना यूट्यूब अपलोड किया है तो यहाँ पे दो सोर्स इसलिए दिखा रहा है। इसी तरीके से ऐड सोर्स की हेल्प की मदद से अगर मैं और सारे सोर्सेज को ऐड करूँ, मतलब मैं अगर अपने 50 सोर्सेज को ऐड कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि ये 50 सोर्सेज तक की इसमें कैपेसिटी है, ठीक है। तो मैं उन 50 सोर्सेज को यहाँ पे ऐड करके उन 50 सोर्सेज की समरी देख सकता हूँ यहाँ पे एक ही बार में। जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हो कि ये समरी दिखा रहा है, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो सिर्फ ये अभी तक मुझे पीडीएफ की समरी दिखा रहा है। तो आई थिंक मुझे एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। एक बार मैं पढ़ भी लेता हूँ, दिस रिसर्च पेपर इंट्रोड्यूस डीप सी गार्डन। तो अभी भी पहले रिसर्च पेपर दिखा रहा है, तो चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं।
सो आप देख सकते हैं पहला सोर्स जो है उसने यूट्यूब ले लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसके और ऊपर कोई सोर्स डालूंगा तो उसको पहला सोर्स ले लेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो द फर्स्ट सोर्स इज द यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि वीडियो में जो भी वीडियो में बोला जा रहा था उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी भी ऑडियो या वीडियो को एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये नोटबुक एलएम जो है यही काम करता है। ये जो भी यूट्यूब वीडियो मैंने इसको दी, मैंने आपको ट्रांसक्रिप्ट में दिखाई थी, तो वही ये बोल रहा है कि जो पहला सोर्स है यूट्यूब का उसने ट्रांसक्रिप्ट किया था और उसमें डिटेल्स ये थी, ठीक है। थोड़ा बहुत नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए, द सेकंड सोर्स इज अ रिसर्च पेपर। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज को अपलोड कर सकते हैं और उनकी यहाँ पे एक ही बारे में समरी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे, यहाँ नीचे आप देख रहे हो जहाँ स्टार्ट टाइमिंग दिखा है, यहाँ पे आके हम इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए, क्वेश्चन पूछने की जगह आई थिंक ये मुझे एक सजेस्ट भी कर रहा है, तो मैं इससे इसको ही एक एग्जाम्पल में यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है, हाउ डज डीप सीक कार्बन रिइंफोर्समेंट लर्निंग अप्रोच कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मैथड्स। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में हमें आंसर करता है। तो 3 to 4 सेकेंड्स ही लगे इसको आंसर करने में। तो यहाँ पे आप ये ग्रे सर्कल देख रहे होंगे और इसमें नंबर, ऐसे नंबर 1 है, इसी तरीके से ग्रे सर्कल ये है, इसमें 3 है, इसी तरीके से 2 है, फिर यहाँ पे 1 आ रहा है, 6 है, 7 है। तो ये क्या होते हैं? तो ये जो ग्रे सर्कल्स हैं और इनमें जो नंबर्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली साइटेशंस होते हैं, या मैं कहूँ रेफरेंसेस होते हैं। अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सोर्स तक ले जाएंगे। तो चलिए मैं एक बार इसमें क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मुझे सोर्स पे ले गए हैं कि ये सोर्स में से ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है। तो ये बताते हैं कि दिया गया कंटेंट किस पैराग्राफ, किस लाइन या किस सेक्शन में मेंशन है, ठीक है। तो इससे आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है। मतलब आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी तो है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दी कहाँ से है? तो वो इन्फॉर्मेशन इस सोर्स में इस जगह से इसने मुझे दी है, ठीक है। तो आप इन साइटेशंस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक और इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीप सीक R10 प्योर RL अप्रोच। तो चलिए ये देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन ये इस सोर्स में से इसने हमें कहाँ से दी है। तो इस साइटेशन पे क्लिक कर लेते हैं 6 पे। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी गई है, आप देख सकते हैं। तो ट्रेन डीप सीक R10, डीप सीक R10। तो ये इस तरीके से आपकी हेल्प करता है ना। तो है काफ़ी यूजफुल, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ हमें सेम परप्लेक्सिटी में भी देखने को मिलती है, लेकिन परप्लेक्सिटी में ये बिल्कुल आपको लिंक पे ले आता है जहाँ पे वो सोर्स होता है, ठीक है, उस वेब पेज पर ले जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने सोर्स यहाँ पे इसको अपलोड किया है, ये सिर्फ उसी सोर्स से ही हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। चलिए इसकी और कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। आपको दोबारा यहाँ पे आ जाना है और स्टूडियो पैनल को एक्सपेंड कर लेना है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 4 डिफरेंट तरह के सोर्सेस हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, या मैं कहूँ जनरेट करता है। तो चलिए हम जैसे स्टडी गाइड, पहले इसका एक फीचर देख लेते हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करें, तो क्लिक कर लेना इस पर, और देख सकते हैं पूरी एक स्टडी गाइड इसने हमें बना के दे दी है यहाँ पे, ठीक है। ये क्विज आंसर की है हमारी यहाँ पे, ये ऐसे क्वेश्चंस हमें बना के दिए, ग्लॉसरी ऑफ की टर्म्स। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एफएक्यू का अगर आप यूज़ करेंगे तो ये पूरी समरी आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरह दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चंस हैं और हमारे पास यहाँ पे उसके आंसर्स हैं। तो ये सारे एफएक्यूज़ भी हमें इसने बना के दे दिए हैं। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ब्रीफिंग डॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर लेना है, कुछ ही सेकंड ये लगाता है जनरेट करने में। और चलिए हम देखते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारी पूरी जो समरी है उसको यहाँ पर ब्रीफ कर दिया है, यहाँ पे कंक्लूजन भी हमें दे दिया। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर आते हैं अपने टाइमलाइन सोर्स पे। तो इसके लिए मैं एक अलग आपको एग्जांपल का यूज़ करके दिखाता हूँ टाइमलाइन में, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो टाइमलाइन वाले फीचर का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक हिस्ट्री का एग्जांपल लिया है जिसमें बैटल ऑफ पानीपत का आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। सो हम इसको यूज़ करेंगे और इसकी मदद से मैं आपको इस टाइमलाइन का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसका विकीपीडिया लिंक हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो लिंक को कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है वेबसाइट पे और यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देना है और इंसर्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा सोर्स अपलोड हो चुका है। यहाँ पे हमें समरी भी दे दी है नोटबुक कलम ने। चलिए उसके टाइमलाइन वाले फीचर का यूज़ करते हैं। तो आपको टाइमलाइन पे आ जाना है और कुछ ही सेकंड से लगाता है इसे जनरेट करने में। तो देख सकते हैं आप विद इन 3 to 4 सेकंड में इसने पूरी टाइमलाइन जनरेट कर दी है। तो आप यहाँ पे पूरी टाइमलाइन देख सकते हैं, जैसे कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हुई थी यहाँ पे।
फिर 1556 में दूसरी बैटल हुई थी, फिर 1761 में थर्ड बैटल हुई थी। इस तरीके से आप देख सकते हो। कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स इसके बारे में भी यहाँ पे पूरा दिया है, ठीक है? तो इस तरीके से आप टाइमलाइन वाले फीचर का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो या आप हिस्ट्री के स्कॉलर हो, तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप चाहो तो इसमें आप अपने नोट्स को भी सेव कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको आ जाना है ऐड नोट पे, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना कोई भी नोट टाइप कर सकते हो या अपने किसी भी नोट को पेस्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके साथ इसका एक बहुत अमेजिंग फीचर है, आप ये देख सकते हो, डीप डाइव कॉन्वर्जेशन टू होस्ट इंग्लिश ओनली। इसका मतलब कि जो भी आपका सोर्स हमने यहाँ प्रोवाइड किया है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को ये एक पॉडकास्ट की तरह जनरेट हमें करके देता है, ठीक है? जिसमें दो होस्ट बात कर रहे होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो चलिए इसका एक पॉडकास्ट हम बनाते हैं इस फीचर का यूज़ करके। आपको कुछ नहीं करना, बस जनरेट पे आना है और जनरेट पे क्लिक कर लेना है। सो हमारा पॉडकास्ट जनरेट हो चुका है। थोड़ा टाइम लिया है जनरेट करने में, लेकिन मेरा 7 मिनट 36 सेकंड का एक पॉडकास्ट इसने बना दिया है। तो चलिए सुनते हैं अपने पॉडकास्ट को। Right, so today we're going on a deep dive, and we're heading to India to a place called Panapat. Interesting. Now, Panapat may not be a household name for everyone, but trust me, this place, Yeah. this city, it's witnessed some serious historical drama. Oh, yeah. Some major turning points in Indian history. Exactly, like empires rising and falling, Hmm. battles that decided the fate of millions. Absolutely. We're talking about the battles of Panapat. And the crazy thing is, there wasn't just one battle. There were three. 3 major battles. तो अगर आपके पास कोई कोर्स का सोर्स है या आपके पास कोई बहुत बड़ा रिसर्च पेपर है, या कोई यूट्यूब वीडियो है बहुत बड़ी और आप चाहते हो उसको समराइज करके शॉर्ट में सुनना, तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फीचर है ये। अगर आप चाहते हो इस पॉडकास्ट को डाउनलोड करना, तो आपको यहाँ पे आ जाना है 3 डॉट पे, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप अपने पॉडकास्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि नोटबुक एलएलएम कितना पावरफुल और एक इजी टू यूज टूल है। इसका यूज़ आप ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टूल के साथ। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।